बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में है, वो नहीं चाहती है कि उस तबके से लीडरशिप निकले जो उनके खिलाफ खड़े होंगे। कहता हूं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम स्टूडेंट यूनियन की डेट नहीं ले लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपने वक्त की कुर्बानियाँ दी हैं। और आज भी एक बड़ी कुर्बानी के लिए बच्चे आज सर सैयद बाब सैयद के बिल्कुल सामने देखे बच्चे आज भी बैठे हैं और उनके चाहने वाले और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये सारे स्टूडेंट हैं। और सर अहमद ख़ान का जो मिशन था उस मिशन को पूरा करने के लिए ये बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं। और ये स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि ये आने वाले वक्त के चिराग हैं, और ये चिराग जहाँ जहाँ दुनिया में जाएगा और रोशन होगा, हर जगह रोशनी इसकी फैलेगी। जैसे कि ये अब्र यहाँ से उठा है, ये सारे जहाँ पर बरसेगा। तो आइए मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूँ कि इनका मिशन क्या है और किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम आतिफ अहमद है, मैं MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सर आप किस लिए इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, किस चीज़ का ये धरना है? ये हम लोग बाब सैयद पे आज हमारा तीसरा दिन है, धरने पे हम बैठे हुए हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है स्टूडेंट यूनियन की। मैं आपको बता दूं 2018 के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है। बीच में कोविड थी, लेकिन आज यूनिवर्सिटी कंप्लीट तौर पर फंक्शन कर रही है, सारे भी डिपार्टमेंट सारी चीज़ें। और वाइस चांसलर के भी पैनल का इंतखाब होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में स्टूडेंट यूनियन भी बनना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा रही है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर धरना देकर के बैठे हुए हैं। रातों दिन हम बैठते हैं। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात एक और आपको मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन आज 3 दिन हो गए हैं और एक बार भी हमसे पूछने, हमारी डिमांड या हमारे हाल खबर लेने बिल्कुल नहीं आया है। ना ही कोई वो आश्वासन दे रहे हैं कि वो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन करवाएं। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद का जो ख्वाब था, जो मिशन था, वो सिर्फ तालीम नहीं थी, वो तालीम के साथ साथ एक लीडरशिप और एक सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट का था, जिसमें यूनियन, स्टूडेंट यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसी स्टूडेंट यूनियन ने ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े लीडरान दिए हैं। एक बात मेरे जहन में आती है कि आज जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है वो मुसलमानों की आवाज़, मुसलमानों की लीडरशिप को दबाने की कोशिश करती है, और उन्हीं के रवैये पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। वो नहीं चाहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई लीडरशिप उठे, कोई आवाज़ उठे। इस वजह से वो बिल्कुल तानाशाही रवैये पर उतारू है और वो यूनियन का इलेक्शन हमें नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी नज़र रखने वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए ही उस चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट यूनियन बनाना भी सर सैयद अहमद ख़ान का मिशन का एक हिस्सा था? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। स्टूडेंट यूनियन की इम्पोर्टेंस यहाँ से पता चलती है। मैं आपको बता दूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं हुई थी, सिर्फ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, तब ही यहाँ पर सिडन डिबेटिंग क्लब बनाया गया था, जिसमें डिबेट हुआ करते थे। वही सिडन डिबेटिंग क्लब आकर के आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के फॉर्म में है, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा गया है। बात रही एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं चाहती है कि उनके करप्शन को उजागर किया जाए, तो बिल्कुल 100% सही बात है आपकी। क्योंकि फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में जो हालात हैं वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, आप डिपार्टमेंटल इश्यूज़ देख लीजिए, हॉस्टल के इश्यूज़ देख लीजिए, तो स्टूडेंट जो है हर जगह परेशान है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो उनकी बातों को सुनते ही नहीं है। हॉल के इश्यूज़ अगर मैं आपको बता दूं तो ये है कि स्टूडेंट वार्डन और प्रोवोस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास जवाब ही नहीं होता कि अगर 1000 सीट हॉस्टल में है तो बाकी स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हैं, वेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों है। करप्शन हर जगह है, यहाँ तक कि एडमिशन तक में देखने को चीज़ें मिल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2-2 रिजल्ट निकल रहे हैं।
करप्शन हर जगह हो रहा है। वो नहीं चाहते यूनियन हो जो कि आवाज़ उठाए उनके खिलाफ, सवाल करे उनसे। इस वजह से वो बिल्कुल तानाशाही रवैये पे हैं और नहीं चाह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन करवाएं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे BHU में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो इतने सारे हंगामे हुए, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं और JNU में भी काफ़ी लोग जो स्टूडेंट्स हैं सॉरी वो परेशान रहे, तो उस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि ये जो देखिए, बात अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की भी करें तो जाति की बात करें तो एक सवाल ये भी आता है कि DU में अभी 23 सितंबर को स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ। DU में इलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पार्टी फॉर्म होता है और ABVP होती है। उनको पहले से एक अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे ABVP इलेक्शन जीतेगी, जो कि 4 में से 3 सीट पर जीत करके भी आई है। बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में है, वो नहीं चाहती है कि उस तबके से लीडरशिप निकले जो उनके खिलाफ खड़े होंगे। ABVP उन्हीं की पार्टी की विंग है, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवा दिया। बाकी की यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा उनका वजूद नहीं है, वहाँ से वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लीडरशिप निकले, वहाँ से आवाज़ उठे, इस वजह से वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं, हमेशा उन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया है और आज उसी जिंदा दिली का सबूत देते हुए इस कमज़ोर वक्त में भी स्टूडेंट्स आकर जनरल स्टूडेंट बाबे सैयद पर बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में आंख डाल करके उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे यूनियन की डिमांड कर रहे हैं। मैं एक बात और बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम स्टूडेंट यूनियन की डेट नहीं ले लेते हैं। हमें धमकियां भी दी जा रही हैं उठने की, अलग अलग तरीके से कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।